Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School. I teach in class 11th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका मैं आज लेकर आया हूँ पार्ट 4. ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान होगा चैप्टर नंबर 2 जो है इसका जो पार्ट 3 था, उस पार्ट 3 में हमने स्टडी किया था स्पेक्ट्रम के बारे में. ठीक है, स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, क्या एमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं, क्या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं, वो टर्मिनोलॉजी हमने उस पार्ट में देख ली थी. ठीक है, आज पार्ट 4 में हम हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे. ये पूरा इस पार्ट 4 में कवर हो जाएगा. ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान होगा पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, को छोड़कर हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो वहाँ पर एक्साइटेड स्टेट से उसे वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आना होता है. ठीक है, और जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो रेडिएशंस एमिट करता है, और वो रेडिएशंस जो है हमें कलर की फॉर्म में या लाइंस की फॉर्म में या बैंड की फॉर्म में दिखाई देती है. ठीक है, और उसी से हम उसका एक स्पेक्ट्रम मॉडल बना लेते हैं. ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पर, पहले इस डायग्राम को समझ लें. ये हाइड्रोजन का मैंने स्पेक्ट्रम मॉडल बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो n=1 शेल में होता है. n=1 शेल को हम k शेल भी बोलते हैं. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, k, l, m, n एंड सो ऑन चलता रहेगा. ठीक है, तो k शेल में हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था. ठीक है, वो k शेल से कहाँ चला गया, n=7th शेल में चला गया. अज्यूम कर लीजिए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो k शेल से 7th शेल में चला गया. अब 7th शेल से वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, बट उसके आने के तरीके अलग अलग हैं. ठीक है, आने के जो टाइप्स हैं वो अलग अलग है. वो हो सकता है अपनी जो 7th शेल में था तो 7th शेल से सीधा शेल 1 में जंप कर रहा हो, या 6 में था तो 1 में जंप कर रहा हो. ठीक है, 5 में था तो 1 में जंप कर रहा हो. यानी कि 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये सारे रास्ते से होकर ये वापस अपने n=1 शेल में जा रहा है. ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज. क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज. ठीक है, और हो सकता है वो उसके लिए ग्राउंड स्टेट 2 हो. ठीक है, कि वो ग्राउंड स्टेट उसके लिए 2 थी, तो 2 थी तो वो 2 में कहाँ से आ सकता है, 7 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 4 से आ सकता है और 3 से आ सकता है. और ये रीजन क्या कहलाता है, विजिबल रीजन. ठीक है, अगर उसके लिए ग्राउंड स्टेट थी 3, ग्राउंड स्टेट उसके लिए जो स्टेबल स्टेट है वो थी अगर 3, तो 3 में आने के तरीके उसके क्या क्या हो सकते हैं, या तो 7 से 3 में आ जाए, या जो है 6 से 3 में आ जाए, 5 से 3 में आ जाए, या फिर 4 से 3 में आ जाए. ठीक है, ऐसा ही इस सीरीज को हम बोलेंगे जो है पार्शियल सीरीज. ऐसा ही देखिए इसके लिए, अगर इसके लिए n=4 जो है वो ग्राउंड स्टेट थी, तो 7 से 4 में, या 6 से 4 में, या 5 से 4 में. ठीक है, ये सीरीज कहलाएगी ब्रैकेट. ठीक है, और हो सकता है वो उसके लिए एक्साइटेड स्टेट अगर 5 हो, ठीक है, तो वो 7 से 5 में आ रहा हो या 6 से 5 में आ रहा हो. एक्साइटेड स्टेट अगर 6 हो तो सिर्फ इसका एक ही रास्ता बचता है कि वो 7 से 6 में आ रहा हो. ठीक है, और इस सीरीज को हम बोलेंगे हम्फी सीरीज. तो देखिए आपने कितनी सीरीज यहाँ पर देखी, कितने यहाँ पर लाइनों के ग्रुप देखे. ठीक है, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में आप देख सकते हैं आपको कितनी लाइंस देखने को मिल रही है, कितनी लाइंस देखने को मिल रही है, 6. बामर सीरीज में आपको 5 लाइंस देखने को मिल रही होगी ऊपर से नीचे. ठीक है, पास्टन सीरीज में 4 लाइंस देखने को मिल रही होगी, ब्रैकेट सीरीज में 3 लाइंस, फुंड सीरीज में, पी साइलेंट है पर फुंड सीरीज में 2 लाइंस, और हम्फी सीरीज में आपको सिर्फ 1 लाइन देखने को मिल रही होगी. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ग्राउंड स्टेट में पहुंचने के तरीके हैं. ठीक है, इन तरीकों को हमने जब इस टाइप्स को हमने जब जमा दिया एक सीरीज में, तो ये क्या बन गया, एक स्पेक्ट्रम बन गया, जिससे ही हम क्या बोल रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो बामर सीरीज होती है, बामर सीरीज, ठीक है, बामर सीरीज एक्चुअली में विजिबल रीजन में है. तो अगर आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ आपके लिए बामर सीरीज ही विजिबल है. ठीक है, उसके अलावा यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन में है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में है, और पास्टन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फी सीरीज जो है वो सबके सब IR इंफ्रारेड रीजन में वो हमें दिखाई नहीं देगी. हमें सिर्फ कौन सी सीरीज दिखाई देगी, इसकी बामर सीरीज, हाइड्रोजन की बामर सीरीज दिखाई देगी, क्योंकि वो विजिबल रीजन में. ठीक है, अब इसी चीज को थ्योरेटिकली समझ लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो देखिए क्या है, हाइड्रोजन है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन जंप इनटू द हायर एनर्जी शेल. हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और ये हायर एनर्जी शेल में चला जाए, मान लीजिए शेल में कौन से में चला गया, 7th शेल में. ठीक है, देन इट फील अनस्टेबल
and return into its ground state by losing energy in the form of radiations or light, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 शेल में अनस्टेबल फील करेगा और वापस अपने ग्राउंड स्टेट में जाएगा और एनर्जी लूज करके जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में अगर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो उसे एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, बट ऊपर से नीचे आ रहा है, एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहा है, तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी। तो लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली में एमिशन स्पेक्ट्रम में होते हैं, ये आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी इसके लिए, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम जो है एमिशन स्पेक्ट्रम ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस ऑफ लाइट, दीज रेडिएशंस अपीयर एज ए सेवरल सीरीज ऑफ लाइन्स नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर, ठीक है। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज हमें सीरीज लाइंस की फॉर्म में दिखाई देती है, सीरीज ऑफ लाइंस की फॉर्म में दिखाई देती है, जिसको हमने नेम दे दिया लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फी सीरीज। और ये जो सब नाम दिए गए लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फी, ये एक्चुअली में इनके डिस्कवरर है, यानी कि जिन्होंने इसको खोजा था, ठीक है, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उनके ऑनर में ही इन सीरीज को हमने नाम दे रखा है। बात समझ में आ गया? उन्हीं साइंटिस्ट के ऑनर में हमने इन सीरीज को ये नाम दे रखे हैं। क्लियर? नाउ अब आपको ध्यान देना है, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा इसमें डेरिवेशन में नहीं जाना है, सीधे से फॉर्मूला है। इसके लिए वेव नंबर जो है, जिस पर हम फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है न्यू, ठीक है, उस पर एक बार का साइन बना देते हैं, तो ये हो गया वेव नंबर। तो इसके लिए वेव नंबर जो है, ठीक है, वो कितना होता है, वेव नंबर की वैल्यू, वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ। यहाँ पर हमेशा n1 कौन रहेगा, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और n2 कौन रहेगा, एक्साइटेड स्टेट। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। n1 और n2, कभी ये गलती नहीं कर देनी कि n इसके लिए 1 है और ये n2 है, ठीक है, तो n1 n2 ये हो गया होगा, नहीं, n1 हमेशा ग्राउंड स्टेट होगा और n2 हमेशा एक्साइटेड स्टेट होगा। एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकती है, 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, ग्राउंड स्टेट भी ऐसे ही कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो न्यू बार इज इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और न्यू बार इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 109677 जो है उसको मैंने r से डिनोट कर दिया, वेयर r इज ए रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन था आपका 7th शेल में, और 7th शेल से किस में जंप कर रहा है, पहले शेल में, ठीक है। तो 7th से पहले शेल में जंप कर रहा है, तो 7th शेल में इसकी कुछ और एनर्जी थी, n इज इक्वल टू 1 शेल में कुछ इसकी और एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस हम निकालना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी अलग थी, यहाँ पर एनर्जी अलग है, तो एनर्जी डिफरेंस निकाल रहे हैं। एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यहाँ पर E2 माइनस E1 भी यही है। E2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी, E1 क्या है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी, इज इक्वल टू RH रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। और न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल E अपॉन H इज इक्वल टू RH अपॉन H 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15, 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है, हर्ट्ज में, HZ हर्ट्ज, ठीक है। तो ये अलग अलग फार्मूलाज हैं, इनके लिए आपको डिटेल जो है डेरिवेशन में नहीं जाना है, सीधे से आपको ये फार्मूला याद रखना है। फार्मूला में वेव नंबर आपने देखा, वेव नंबर के लिए फार्मूला देखा, एनर्जी डिफरेंस के लिए फार्मूला देखा, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी, इसके लिए आपने फार्मूला देखे। इन फार्मूला को आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है, ठीक है। तो आई होप आज का जो लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के लिए हमने स्टडी किया है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। बहुत जल्दी इसका मैं पार्ट 5 लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।